हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मीन्स इक्वल, ठीक है। द सरफेस इज एट एवरी पॉइंट ऑफ विच the potential remains same, or you can say that the surface is at every point of which the potential is equal are called equipotential surfaces, are called equipotential surfaces. Now we have to know about the shape of equipotential surface. हमें नहीं पता कि equipotential surface की किस तरह से shape होगी, whether it will be a circular, spherical और इट विल बी सिलेंड्रिकल। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। लेट आई एम टेकिंग हेयर चार्ज Q। आई हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज KQ/R। हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। Q चार्ज हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, K इज ऑलरेडी कांस्टेंट। पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर R कांस्टेंट हो जाए, अगर हमारे पास R कांस्टेंट हो जाए, दैट मीन्स उस केस में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट और रिमेन इक्वल। यही तो हम चाहते हैं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लो इस चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज V। लेट कर लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, V। लेट इसी चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने एक और पॉइंट कंसीडर किया एट विच द पोटेंशियल इज ऑल्सो V। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम डिस्टेंस R क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं एट विच द पोटेंशियल इज V। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेट कर लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया। जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी आ रही है, इट विल बी स्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे, फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर हमें पॉइंट चार्ज गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इट विल बी स्फेरिकल, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल फॉर अ पॉइंट चार्ज विद चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडीशन क्या है, चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक अब सब बच्चों को क्लियर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज स्फेरिकल क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। क्या इसके लिए हम सिर्फ एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, और we can draw 2 or 3 or many number of equipotential surfaces? The answer is yes, we can draw number of equipotential surfaces. We can draw number of equipotential surfaces for a given point charge. हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, आई एम टेकिंग दी पॉइंट चार्ज Q। इसके लिए हमने क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आप नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, लेट कर लो ये जो हमारा फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे हम पोटेंशियल की वैल्यू ले रहे हैं V1, यहाँ पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं V2, और थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं V3। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, दे कम टू नो दैट दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
और बहुत जल्दी में वो आंसर क्या लिख देते हैं, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। दिस इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। आप जैसे जैसे चार्ज के क्लोज आ रहे हो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ज के क्लोज आओगे वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स V1 is greater than V2, V2 is greater than V3। क्लियर। नेक्स्ट, कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेते हैं, हमें क्या गिवन है, किसी भी चार्ज के कारण, लेट हमारे पास कोई चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है लाइक दिस। क्लियर। लेट कर लो जो हमारा फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं A, B और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने C। नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स A, B एंड C। ठीक है, अरेंज देन इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, ये तीनों पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, सो यू कैन से दैट पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C। Clear? Because these all three points are present at same equipotential surface। अगर ये पॉइंट्स अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे प्रेजेंट होते तो ये हमारा सीक्वेंस उस केस में वेरी करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को स्टडी करने का। The advantage of studying the equipotential surface is that from equipotential surface we get the knowledge about the direction and magnitude of electric field intensity, about the direction and magnitude of electric field intensity। इक्विपोटेंशियल सरफेस की नॉलेज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में एज वेल एज इसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, तो डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। The direction of electric field intensity is from higher potential to lower potential। The direction of electric field intensity is from higher potential to lower potential। अब ये हमें कैसे पता लगा, हम अगेन क्या कर रहे हैं, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण हमने फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, फिर हम क्या कर रहे हैं सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देन वी आर ड्रॉइंग द थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। ये हमने स्टडी किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को वहाँ पे जाके दोबारा से रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, लेट कर लो जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे हम कितना पोटेंशियल ले रहे हैं V1, सेकेंड पे हम कितना पोटेंशियल ले रहे हैं V2 एंड एट थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आर टेकिंग पोटेंशियल V3। V1 is greater than V2 is greater than V3, ये हमने अभी स्टडी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, लाइक दिस। सो यू कैन से दैट, फिगर से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने माइंड में, इसके बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमारे बहुत सारे बनते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को।
So you can say that for a point charge, equipotential surfaces are concentric spheres, with centered at the charge. सेंटर कहाँ पे होगा? चार्ज पे होगा. अब यहाँ पे एक बात का और हमें ध्यान रखना है. लेट कर लो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q. इस चार्ज के कारण हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे जब चार्ज के क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज होंगे. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, दे गेट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे. क्लियर? बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. लाइक दिस. इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. द क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, द क्लोजनेस ऑफ, और यू कैन से दैट द डेंसर ऑफ density of equipotential surfaces represents strong electric field. So from this you can conclude that equipotential surfaces से हमें magnitude of electric field and about direction of electric field दोनों के बारे में information मिल रही है. This is very important. Now what is the shape of equipotential surface for linear charge? Consider कर लो हमारे पास इस तरह से कोई वायर है at which charge is uniformly distributed like this. इस वायर के कारण हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? हम क्या करेंगे, इस वायर से एट डिस्टेंस r पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे एट विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम लाइक दिस. ठीक है, तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके कारण क्या होगा? इट विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप लाइक दिस. You can draw concentric cylinders. Number of cylinders here with linear charge as axis of this cylinder. Clear? Now what about the shape of equipotential surface in case of dipole? अगर हमें डाइपोल गिवन है, उस केस में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है. ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. Dipole, we know that the two equal and opposite charges separated by a small distance. लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है -q, यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं +q. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें डाइपोल के कारण, दैट आर फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था. इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. और यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड नेगेटिव में इनवर्ड. ठीक है, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस. इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस डाइपोल एट द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल. अगर हम इस डाइपोल के सेंटर पे बात करें, द सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? 0. ठीक है, एट सेंटर द पोटेंशियल इज 0 बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज and both are equal in magnitude. So you can say that at the central point of this dipole the potential is said to be 0. अगर हम नेगेटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करें, इट विल बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लाइक दिस. क्लियर? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से होंगे? दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लाइक दिस. जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, द रेडियस ऑफ दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गेट्स इंक्रीज लाइक दिस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे अच्छे से अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर two equal positive charges? For two equal
पॉजिटिव चार्जेस। लेट कर लो हमें टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस गिवन है लाइक दिस, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दीज टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। फर्स्ट चार्ज के कारण अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें, इट विल बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लाइक दिस। As the distance is increasing from the charge, the radius of concentric spheres goes on increasing like this. अगर अब हम क्या करें, इस चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करें। These are also concentric spheres like this, and as the distance from the charge is increasing, the radius of these concentric sphere also goes on increasing. एंड फाइनली हम क्या करेंगे, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस। नाउ लेट कर लो, अगर हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2, यहाँ पे V3 एंड एट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज V4। Now we have to arrange these potentials in the increasing or decreasing order. किस तरह से हम अरेंज करेंगे? We know that V1 is closer to this charge. जैसे जैसे ये पॉइंट्स चार्ज के क्लोज आएंगे, potential goes on increasing. So you can say that V1 is greater than V2, is greater than V3, is greater than V4, and so on like this. Now what is the shape of equipotential surface in case of uniform electric field? In case of uniform electric field, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है along x axis and we have to draw equipotential surfaces. किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, लेट कर लो क्वेश्चन में हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, इट विल बी पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में कैसे बनेगा, लाइक दिस, प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन लाइक दिस। क्लियर? This is all about the equipotential surfaces and their diagrams. Now we are discussing very important topic, that is the properties of equipotential surface. What are the properties of equipotential surface? First property of equipotential surface is the potential difference between two points on same equipotential surface is zero. Equipotential surface is zero. लेट कर लो हमें कोई भी यहाँ पे पॉइंट चार्ज गिवन है Q, इस चार्ज के कारण हम क्या कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। नाउ एट दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेट कर लो हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं A एंड B। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA, बट as we know that these two points are on the equipotential surface, ये हमें क्या given है, equipotential surface है, and from the definition we know that at every point of equipotential surface potential remains same. So you can say that potential at point A is equal to potential at point B. So you can say that the potential difference, that is dV, which is equal to VB minus VA, is equal to 0. Clear? The potential difference between any two points on the same equipotential surface is always 0. Very important property. Second property of equipotential surface is that work done in moving a test charge, a test charge from one point to another on
equipotential surface on equipotential surface is always zero, is always zero. कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रूव करना आ जाता है. प्रूव दैट वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो. तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे? एज वी नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं. लेट वी आर टेकिंग क्यू नॉट हेयर. अगेन हम सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है. इस पॉइंट चार्ज के कारण हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया लाइक दिस. नाउ वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स. यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया A और यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं B. टेस्ट चार्ज Q नॉट को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B लाइक दिस ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. देन द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज. वर्क डन किसके इक्वल होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल. इट बिकम्स Q नॉट इंटू dV. चार्ज रिमेन्स सेम, Q नॉट इंटू dV. Now what about dV? dV is the change in potential difference. It is equal to VB minus VA, final minus initial. As we know that these 2 points are on equipotential surface, so you can say that potential at point A is equal to potential at point B. So you can say that VB minus VA that is dV. हमारा इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या होगा? जीरो. फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो. फ्रॉम दिस यू कैन से दैट वर्क डन, यहाँ पे हम क्या करेंगे? dV को जीरो पुट करेंगे. जीरो इंटू चार्ज, आंसर इज जीरो. वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on equipotential surface is always zero. Third property of equipotential surface is electric field intensity is always perpendicular to equipotential surface. Very important property. Note it down. Electric field intensity is always perpendicular to equipotential surface. How can we prove this? कंसीडर कर लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है. इस चार्ज के कारण हम क्या कर रहे हैं? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस. नाउ एट दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आर कंसीडरिंग 2 पॉइंट्स A एंड B. A पे हम चार्ज प्लेस कर रहे हैं Q नॉट. Q नॉट को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B. वर्क डन करना पड़ेगा. लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. Force into displacement. Let the small displacement is dl on this equipotential surface. Dot product को solve करेंगे. It becomes F. F क्या होगा? F is Q naught E. Force का formula क्या होता है? Q naught E dl cos theta. Dot product है तो हम यहाँ पे क्या use करेंगे? Cos theta. Now what about this work done? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए स्मॉल पोटेंशियल हमारा क्या होगा? dV. दैट इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट. दैट इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट. फ्रॉम दिस small amount of work done becomes Q naught into dV. Small amount of work done becomes Q naught into dV. As we know that dV क्या represent कर रहा है? dV is the potential difference and in case of equipotential surface potential difference is said to be zero. We have proved this already. Potential difference is said to be zero. So you can say that work done in moving a charge on equipotential surface is said to be zero. Work done zero है हमारा. हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे वर्क डन इज जीरो. इट बिकम्स जीरो इज इक्वल टू Q नॉट E dl cos थीटा. नाउ चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, इट विल नॉट बी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी ड्यू टू चार्ज. सोर्स चार्ज हम ले रहे हैं Q. dl is the small displacement at which we are moving test charge from point A to B. It will also
इट विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो फिर जीरो हमारा क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा। यू कैन से दैट in this case cos theta is 0. cos 0 कब होगा, when we take the angle 90, cos 90 is 0. So you can say that angle here is 90 degree. From this we can prove that electric field intensity is always perpendicular to equipotential surface, is always perpendicular to equipotential surface. Clear? लाइक दिस। कंसिडर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस। यू कैन सी हियर दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे सिमिलरली एंगल कितने का बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का। These all are representing electric field lines which are perpendicular to these equipotential surfaces. Clear? Fourth property of equipotential surface is that closeness of equipotential surfaces represent strongness of electric field intensity E। इस प्रॉपर्टी को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। कंसिडर कर लो हमारे पास इस चार्ज के कारण वी आर ड्रॉइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, एक दूसरे के क्लोजर है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है दे आर गेटिंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स दैट in this region, this is the region of strong electric field intensity E. Here electric field intensity is stronger as compared to this region. ठीक है, in this region electric field intensity is said to be weaker. आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, we know that electric field intensity is inversely proportional to r square. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। क्लियर? So you can say that closeness of equipotential surfaces represents strength of electric field intensity E. The fifth property of equipotential surfaces is that no two equipotential surfaces can intersect each other। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस। नाउ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें, ठीक है, at this point of intersection due to this equipotential surface, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, like this which is perpendicular to this equipotential surface। अगर हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण लेट कर लो दिस इज अवर फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ फॉर दिस सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी लाइक दिस विच इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ एट अ सिंगल पॉइंट, आप देख सकते हो इस सिंगल पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। At a single point there is only one direction of electric field intensity, so you can say that no two equipotential surfaces can intersect each other because at the point of intersection there will be two directions of electric field intensity which is not possible. This is all about the properties of equipotential surface. Now we are doing a very important derivation, that is what is the relation between electric field intensity and electric potential। इसे मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन या फिर इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं।
what is the relation between electric field intensity and electric potential. Now we have to derive this relation. हम क्या कर रहे हैं, we are considering a point O. इस पॉइंट पे हम कोई भी सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हैं Q. We are taking a point P which is at a distance R from this point charge like this. Now at infinite, let कर लो infinite distance पे कोई भी test charge हमें given है Q naught. We have to move this test charge Q naught from infinite and we have to place this test charge Q naught at this point P. इस तरह की डेरिवेशंस हमने पहले भी की हुई हैं पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में. लेट कर लो हम चार्ज क्यू नॉट को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी. ऑन द वे वी आर कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स M and N. अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट कर लो अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज फ्रॉम M to N. Now what about the small amount of work done? Small amount of work done क्या होगा? That is equal to force into displacement. This small displacement dx. What is the formula of force? Force का formula क्या होता है? We have Q naught E. Force क्या होगा? Q naught E dot dx. Now we have to find what is the angle between electric field intensity and this small displacement dx. इस चार्ज के कारण फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इट विल बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस. You can see that electric field intensity is in this direction and the displacement is taking place in this direction. So the angle between both of them is 180 degree. So we can take here that it is equal to Q naught E dx cos 180 degree. What is the value of cos 180 degree? It is -1. So you can say that small amount of work done is equal to minus Q naught E into dx. Cos 180 हमारे पास क्या हो गया? It is -1. Now what about the potential? Potential is equal to work done per unit charge. The charge we are taking here is test charge Q naught. For this small amount of work done, the small potential dV is said to be equal to dW upon Q naught. From this small amount of work done becomes equal to Q naught into dV. You can put this value of work done in this equation. It becomes Q naught into dV is equal to minus Q naught E dx. Q naught से Q naught क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. The electric field intensity becomes minus dV by dx. Electric field intensity is equal to negative of dV by dx. This is our electric field intensity E and this is electric potential V. This is the relation between electric field intensity and electric potential. Very important relation. Now we have derived the relation between electric field intensity and electric potential, that is equal to E is equal to minus dV by dx. From this formula, the negative sign here signifies that the negative sign represent that electric field intensity is in the direction of decreasing potential. ये हमने अभी डिस्कस किया था इसी लेक्चर में, that electric field intensity points in the direction of decreasing potential. From this formula it is proved that, ठीक है, electric field is in the direction of decreasing potential. Decreasing potential, very important property of equipotential surface. Next, from this formula we can conclude that what does the dV by dx represent? dV by dx, potential per unit length, it is known as the potential gradient. 11th class में हमने study किया था. It is known as the potential gradient. You can also say that electric field intensity is negative of potential gradient. Electric field intensity is negative of potential gradient. Clear?
Now if we are talking about थ्री डायमेंशनल स्पेस, लेट कर लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर. Now we have to calculate the x, y and z component of this electric field intensity. हम कैसे calculate करेंगे? The x component of electric field intensity will be equal to minus delta v by delta x, like this. ठीक है. What is the y component? It will be equal to minus dv by dy. With respect to y हम differentiation करेंगे. What about the z component? It is equal to minus dv by dz, like this. Now from this formula we can also conclude that in the region of strong electric field, in the region of strong electric fields, equipotential surfaces are close together. ये प्रॉपर्टी भी अभी हमने डिस्कस की थी. इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला. फ्रॉम दिस फॉर्मूला E is equal to minus dv by dr, or you can say that dr is equal to minus dv upon E. You can say that dr is inversely proportional to electric field intensity E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, dr is decreasing. That means strong electric field lines, strong electric field regions represent that in that regions equipotential surfaces are close together. Clear? From this formula you can also conclude that electric potential is a scalar quantity. We know that potential क्या है? Potential is a scalar quantity. But if we talk about potential gradient, अगर हम potential gradient के बारे में बात कर रहे हैं, the potential gradient it is a vector quantity. potential gradient क्या है? It is a vector term because it is equal to electric field intensity E, and electric field intensity E is a vector quantity. So you can say that potential is a scalar quantity but potential gradient is a vector quantity. Now from this formula we can also derive the new units of electric field intensity. What are the new units of electric field intensity? Electric field intensity is equal to minus dv by dx. So you can say that the units of electric field intensity are volt per meter. पोटेंशियल के क्या हो जाएंगे? वोल्ट. dx डिस्टेंस के क्या हो जाएंगे? मीटर. सो द न्यू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर वोल्ट पर मीटर. नाउ वी आर डूइंग सम न्यूमेरिकल very important questions based on these topics. First question is the electric potential V at any point xyz in space is given by. potential हमें given है question में, that is V is equal to 4x square. Calculate electric field intensity at this point. We have to find electric field intensity at point. coordinates क्या given है हमें? point के 1, 0 and 2. point के coordinates क्या है? 1, 0 and 2. How can we calculate electric field intensity from potential? We use the relation between electric field intensity and potential, that is equal to E is equal to minus dv by dx. E is equal to minus dv by dx. We talk here about x coordinate because potential हमें किस में given है? 4x square. y and z is 0 here. So we are talking about x coordinate only. ठीक है. On putting the value of potential it becomes E is equal to minus d by dx. potential क्या है हमारे पास? 4x square. We have to differentiate this. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर into हो जाएगी, it becomes 4 2 जा 8. The answer will be electric field intensity is equal to minus 8x. Now we have to put the value of x. From this point the x coordinate is 1. So we can say that electric field intensity is minus 8 volt per meter, or you can say that the direction of electric field intensity is in negative x-axis,
Clear? Very simple question. Now the second question is, in the given figure, at which of the point will electric potential be maximum if points A, B and C are in uniform electrostatic field? इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है लाइक दिस, विच आर पैरेलल एंड स्ट्रेट टू ईच अदर. We have to find at which point the electric potential is maximum, at point A, B or C, since electric field is uniform. And we have know that electric field intensity की direction क्या होती है? Electric field points in the direction of decreasing potential. ये हमने अभी प्रूव भी किया है, ठीक है. और इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने स्टडी भी किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट्स in the direction of decreasing potential. So you can say that at which point the potential is maximum? Potential is maximum at point B, then it is maximum at point A and it is smallest at point C. This is the order of potential at point A, B and C. Clear? Third question is, draw equipotential surface in a constant electric field in z direction. हमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन. लेट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह से z डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस. नाउ वी हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. ये बात तो क्लियर है. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को? लाइक दिस. क्लियर? these are the equipotential surface parallel to xy plane in z axis. Clear? Now the second part of this question is, can electric field exist tangential to an equipotential surface? Give reason. ये अभी हमने स्टडी किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमने वहाँ प्रूव भी किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल. डीएल क्या था? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप इसको वहाँ से भी बिल्कुल सेम वैसे भी प्रूव करके दिखा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो. लेट कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. कंसीडर कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमने क्या किया? यहाँ पे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लिया लाइक दिस. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेट कर लो, हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ठीक है, पैरेलल टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए और यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बी. हमें एक चार्ज गिवन है क्यू नोट. वी हैव टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अगर हम यहाँ पे वर्क डन की बात करें, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई. बट as we have studied in the property of equipotential surface that अगर ये हमारे पास equipotential surface है तो इस केस में वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट अनदर शुड बी जीरो. वर्क डन इस केस में हमारा क्या होना चाहिए? जीरो. बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल ले रहे हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन आवर वर्क डन इज नॉट सेट टू बी जीरो. सो वी कैन से दैट electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. They can never be parallel or tangential to equipotential surface. Now the fourth question is, if the potential in the region of space around point के coordinates हमें given है -1, 2, 3 is given by potential is this. Calculate 3 components of electric field at this point. How can we calculate? We simply apply the formula. Formula हमारे पास क्या था? Electric field intensity is equal to minus dV by dr. If we are talking about the components of electric field intensity, then the x component of electric field intensity Ex is equal to, Ex को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ex is equal to minus curly v by curly x. अब पोटेंशियल हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है
10x² प्लस 5y² 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² एंड द पॉइंट इज, पॉइंट हमें क्या गिवन है, इट इज -1 2 एंड 3, पॉइंट हमें गिवन है -1 2 एंड 3. Now, how can we calculate the x component of electric field intensity? Ex is equal to minus curly by curly x. V हमारा क्या होगा? It is 10x² प्लस 5y² माइनस 3z². अब आप एक बात तो यहाँ पे समझ गए होंगे, y और z यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे फॉर x कॉम्पोनेंट. हमारे पास क्या बचेगा, Ex इज इक्वल टू माइनस, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका, 10x² का. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर इनटू हो जाएगी, 10 इंटू 2 बिकम्स 20, इट बिकम्स माइनस 20x. क्लियर. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. x कितना लेंगे हम, इट इज -1. सो यू कैन से दैट x component is equal to -20 volt per meter. Similarly, you can find the y and z component, and you have to tell me the answer of these two components in the comment section. This is all about the equipotential surface and the relation between इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल. आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. फिर भी if you have any doubt you can ask me in the comment section. In the last I will say that इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करें. It is a very precious time for you. Thank you so much for watching my videos.